दोस्तों को और विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर आज जो आदर्श प्रश्न पत्र हैं वह आदर्श प्रश्न पत्र संस्कृत की कक्षा छठी क्लास के लिए हैं। और इस प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि ये 16 नंबर का आता है और ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये अभी तक हमारा जो फर्स्ट टर्म चलेगा उसी के अनुसार है दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर 4 भाग होते हैं। पहला भाग अपठित अवबोधनम का होता है, दूसरा रचनात्मक, अनुप्रयुक्त व्याकरण और पठित अवबोधनम। यानी अपठित अवबोधनम जो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी आपकी किताब में नहीं है। और रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि आपको किसी चित्र को देख करके या किसी शब्द को देख करके उसके बारे में लिखना होता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण आपको व्याकरण से संबंधित, ग्रामर से संबंधित है। और पठित अवबोधनम का मतलब होता है कि आपकी किताब में से आया हुआ है। चलिए, सबसे पहला भाग जो है वो अपठित अवबोधनम का है। और अपठित अवबोधनम का मतलब होता है कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में देखिए, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। यानी आपको इसी में से ही इसी गद्यांश को पढ़ना है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से देना है। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्वं विद्यते। छात्रजीवनम् अनुशासितं भवति चेत् सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। विद्यालये तु अनुशासनम् अवश्यमेव परिपालनीयम्। अनुशासन अभावे छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति। अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासनाभावे बहुमूल्यं समयम् अमूल्यं ज्ञानं हितचिन्तकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। छात्रजीवने स्वीकृतम् अनुशासनम समाजे सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद में ये जो इन जो प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसी में ढूंढना। देखिए, एक पदेन उत्तर, यानी एक शब्द में आंसर हमें देना है। छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते, तो हम इसमें देखेंगे तो छात्रस्य जीवने अनुशासनम, यानी ये इसका आंसर सही है। ये इतना सा आपको लिखना है। विद्यालय किम अवश्यमेव परिपालनीयम, विद्यालय में किस चीज़ को हमें परिपालन करना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक लाइन ढूंढिए, विद्यालय परिपालनीयम, ये रहा। विद्यालय तु अनुशासनम अवश्यमेव पालनीयम, तो शब्द क्या गायब है, अनुशासनम। तो अनुशासनम शब्द वहाँ पे आपको लिखना है आंसर के रूप में। फिर है, आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आपको नीचे इसके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है ना, परीक्षा के अंदर। अनुशासना अभावे छात्र काम प्राप्तुम न शक्नोति। अनुशासना अभावे, यहाँ पे देखिए, हम कहीं ना कहीं पढ़ा था हमने कि अनुशासन के अभाव में, ये रहा, अनुशासना अभावे छात्र सफलताम, ये देखिए, ये शब्द काम की जगह आ जाएगा, सफलताम प्राप्तुम न शक्नोति। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवन्ति। छात्र जीवनम अनुशासितम, यहाँ पे देखिएगा हमें मिलेगा कहीं ना कहीं, छात्र जीवनम, ये रहा ऊपर रहा, छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम का होता है सकलानि कार्याणि कुशलतया। तो हमें आंसर क्या लिखना है, कुशलतया। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, कुशलतया यहाँ पे हम लिख देंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरा वाक्य लिखना आपको। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। अब आपको क्या करना है कि छात्र जीवनम अनुशासितम, तो यहाँ से आपको लाइन शुरू करना है, इस जगह से आपको इसका आंसर लिखना शुरू करना है, यहाँ से लेकर के और पूर्णानि भवन्ति यहाँ तक। देखिए, ऊपर वाले प्रश्न का आंसर भी यही था, परंतु आपको पूर्ण वाक्य में देना है, तो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर इसको खत्म करना है। फिर अनुशासनहीना छात्र अनुशासन अभावे किम विनश्यति। अनुशासनहीन जो छात्र होते हैं वो क्या खो देते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा, अनुशासनहीना छात्रा अनुशासन अभावे बहुमूल्यम समयम अमूल्यम ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वम विनश्यति। यहाँ तक लिखना, यानी आपको यहाँ से शुरू करना इस जगह से, और इसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है, विनश्यति तक। यहाँ तक आपको इसका आंसर पूरी लाइन लिखनी है। तो ये हो जाता है पूर्ण वाक्य उत्तर। आगे देखते हैं, आगे लिखा है निर्देशानुसारम उत्तरत, है ना। अब आपको निर्देश दिए हुए हैं इसके अंदर, तो उन निर्देशों को देखना है। देखिए, प्रश्न के पीछे लिखा होता है निर्देश, छात्रः सफलतां प्राप्तुम न शक्नोति, ये तो आपका प्रश्न हो गया, ठीक है ना। अब ये तो एक शब्द वाक्य हो गया। इस वाक्य के अंदर आपको प्रश्न पूछा है कि अत्यस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, यानी कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, कर्तृ शब्द जो होता है उसका मतलब होता है
कर्ता, कर्ता का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट। तो इसके अंदर कर्तरी पद क्या है? छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति। तो कर्ता का मतलब होता है जो किसी कार्य को करता है। तो कौन नहीं कर सकता? छात्रः। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छात्र। विनश्यति अत्र कहा लकार, लकार के यहाँ पे क्या है? यानी जो हमारे टेंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसी तरह से संस्कृत के अंदर लकार चलते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। लिट लकार मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, लिट लकार मतलब होता है फ्यूचर टेंस, लंग लकार मतलब होता है पास्ट टेंस, लोट लकार मतलब होता है अज्ञात काल। यानी हम किसी को ऑर्डर देते हैं इसके अंदर। तो विनश्यति के अंदर कौन सा लकार है? विनश्यति। जैसे पठति तो विनश्यति, लट लकार इसके अंदर होता है। चलिए, मरणम इत्यस्य, मरणम इन्वर्टेड कोमा है, आगे प्रश्न पूछ रहा है ये, इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। मरणम जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ क्या है? तो मरणम का हो गया मरना और जीवनम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवनम। अधोलिखित शब्देशु आकारांत स्त्रीलिंग शब्दम कहा। अब यहाँ पे जो शब्द दिए हुए नीचे, इनमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या? आकारांत हमेशा ही स्त्रीलिंग का शब्द होता है। तो छात्र, सफलता, अनुशासन, तो आकारांत किसमें? आ तो इसी में है और किसी में आ है भी नहीं, तो ये इसका आंसर सही है। चलिए अब हम आगे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रचनात्मक कार्यम, है ना। तो रचनात्मक कार्यम देखते हैं। रचनात्मक कार्य में क्या है कि कुछ आपको अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया वाक्यानि पूरयत। अब यहाँ पे जो दिए वाक्य हैं इनको आपको इस मंजूषा में देख करके इसको पूरा करना है, ठीक है ना। तो कितने? 1 2 3 4 5 है और इसके 5 ही प्रश्न है। ये दो नीचे है और 3 ऊपर है, ठीक है ना। तो हम पहले इन 2 को भर देते हैं। देखिएगा इसके अंदर क्या है, गजव। तो गजव 2 हाथी हैं, तो गजव गजव क्या करते हैं? अब देखिए, बुकति ये 1 नंबर होता है, मयूरः ये करता है, धावंती बहुवचन है, भ्रमतः घूमते हैं, पठतः पढ़ते हैं। तो पठतः और भ्रमतः ये द्विवचन के शब्द हैं, परंतु पठतः हाथी तो पढ़ते नहीं है, तो पठत भ्रमतः क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? भ्रमतः। बालकाः, अब बालकाः यहाँ पे देखिए बालक क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना को क्या कहते हैं? धावंती। तो बालकाः धावंती, यहाँ पे लिख देंगे हम धावंती। नृत्यति, कौन डांस कर रहा है? देखो मयूरः, तो यहाँ पे क्या जाएगा? मयूरः नृत्यति, यहाँ पे आ जाएगा मयूरः। अब बच गए हमारे पास बुकति और पठतः। तो हम अगले प्रश्न देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और अगले में देखते हैं बुकति और पठतः में क्या होता है। बालकौ, अब 2 बालक हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? पठतः। क्या लिख देंगे यहाँ पे? पठतः। वहाँ पे ऊपर बॉक्स में आपके पास लिखा हुआ भी है और यहाँ पे हम लिख देंगे इसे पठतः, ठीक है ना। 2 बालक हैं, तो दोनों बालक क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो पठतः। कुकुरः, कुकुरः क्या कर रहा है? देखो ये भौंक रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बुकति। कुकुरः, ऊपर आपने देखा भी, मैंने बताया भी था आपको, तो उसके अंदर लिखा हुआ भी था ये बुक, आधा का पूरा का बुकति, है ना। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब, ठीक है ना। फिर ये है ऑब्जेक्ट अथवा के अंदर दिया हुआ है कि आपको यदि ऊपर वाला नहीं करना है तो नीचे वाला कर दीजिए। अब नीचे वाला क्या कर रहा है? मंजूषातः पदानि चित्वा अधोलिखितम वार्तालापम पूरयत। अब आपको इस मंजूषा में से आपको वार्तालाप पूरा करना है। देखिए वार्तालाप कैसे पूरा करते हैं। मम नाम सुरेशः नाम किम। अब हम पहले अपना नाम पूछते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा नाम ये है, तो आपका नाम क्या है? तो आपके शब्द के लिए हम क्या करते हैं संस्कृत के अंदर प्रयोग? भवतः। तो 1 नंबर में क्या जाएगा? भवतः। दीपकः नाम किम। दीपक कह रहा है नाम किम। अब दीपक कहता है मम नाम सुरेश भवतः नाम किम, तो दीपक कह रहा है मम नाम दीपकः। अब यह आंसर दे रहा है, दीपक आंसर दे, सुरेश ने पूछा तो अब दीपक क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? दीपकः, सॉरी मम, है ना, इसमें क्या जाएगा? मम। फिर है भवतः नाम किम। अब वो अगला पूछ रहा है आपके पिताजी का नाम क्या है? तो पितुः, भवतः पितुः नाम किम। इस प्रकार से ये संवाद होता है ना, एक दूसरे बच्चे आपस में पूछते रहते हैं। मम पितुः नाम सुरेश। देखिए यहाँ पे ये जैसे इसने पूछा भवतः पितुः नाम किम, तो इसने कह रहा है मम पितुः नाम सुरेंद्रः। भवान कस्याम पठति। अब कहाँ पढ़ रहे हो? तो कक्षायाम, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षायाम, तो यहाँ पे क्या जाएगा? चौथी खाली जगह में कक्षायाम। दीपक षष्ठी कक्षायाम पठामी। कौन पढ़ रहा है? दीपक। तो अहम, वो अपना आप के लिए कहेगा
कि अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि, अहम, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिखना है। उचित सर्वनाम पदेन वाक्यानि योजयत। अब इसके अंदर सर्वनाम शब्द जो है उसके अनुसार आपको इसको, ये सर्वनाम शब्द है सारे के सारे, और यहाँ पे ये क्रियाएं हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो सा वदति और सा पठति दोनों ही हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें एक कर देते हैं। चलिए इसको कर देते हैं लड़की, पठति कर देते हैं, ठीक है ना। ताहा धावंती, ताहा बहुवचन है तो धावंती भी बहुवचन हो गया। ते कूजतः, ये जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, चटका के लिए लगे है ना ते, वैसे ते बहुवचन में भी होता है परंतु यहाँ पे स्त्रीलिंग का द्विवचन है। सह वदति, सह वदति, इस प्रकार से ये आंसर इसको मैच करना है, ठीक है ना। अब अगला हम लेते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारा है ग। इसके अंदर क्या है, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद वाली बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण संयोजनम कृत्वा लिखा था, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और हम नीचे वाले में देखते हैं क। इसमें देखिएगा प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म। अब इसमें क्या करना, हमें ये जो मात्राएं पीछे दी हुई है या जो स्वर दिए हुए हैं, इन स्वरों को इसके अंदर जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा ये पुस्तकम, क्या बन जाएगा पुस्तकम, इसका आंसर क्या हो जाएगा पुस्तकम, ठीक है ना। क्योंकि प के अंदर उ मिलाएंगे पु, फिर स के आगे कुछ है नहीं, फिर त के अंदर अ मिलाएंगे तो त, फिर क के अंदर अ मिलाएंगे तो क, और फिर म क्या हो जाएगा हलंत है, क्योंकि उसके आगे कोई स्वर है नहीं। तो क्या बन जाएगा आंसर पुस्तकम। यहाँ पे देखिए च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ, तो च में अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा च, फिर यहाँ पे बन जाएगा ट, फिर यहाँ पे बन जाएगा का, क्या बन गया चटका। फिर यहाँ पे देखिए क के अंदर ऋषि वाले री जोड़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे क, और क के अंदर ऋषि वाले री, क्री, है ना, क्री। फिर क्या है श में अ मिलाना है, तो ये श हो गया क्रीश। फिर क्या बन जाएगा क, और ये हमने क लिख दिया। अब कौन सी मात्रा मिलानी है, आ की मात्रा और विसर्ग करना है, तो हमने ये कर दिया विसर्ग। क्या बन गया कृषकहा। ये है उ प्लस द प्लस य। अब देखिए उ तो एज इट इज लिख देंगे हम, उ तो वैसे जैसे था वैसे लिख दिया हमने। फिर द के अंदर य मिलाएंगे तो द बन जाएगा, है ना। ये देखिए इस प्रकार से एक शब्द बना होता है हमारी किताबों में, आप देखते हैं विद्यालय शब्द जो होता है उसमें लिखा होता है। तो आ की मात्रा लगाएंगे, इसके आ की मात्रा लगा दी, फिर न में अ मिलाएंगे तो ये न बन जाएगा उद्यानम, क्या बन जाएगा उद्यानम। और लास्ट का है सोपानम, क्या बन जाएगा लास्ट वाला सोपानम, ठीक है ना। स के अंदर ओ मिलाएंगे सो, फिर पा, फिर न में अ मिलाएंगे तो न, फिर म हलंत कर देंगे तो सोपानम, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है इसने वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे बालक शब्द लिखा हुआ था तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क बालका बन गया। तो यहाँ पे हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा क प्लस र, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर र भी मिला हुआ है, प्लस फिर क्या है ई की मात्रा है तो हम ई की मात्रा लगा देंगे, ये ऐसे ई की मात्रा लगा देंगे, है ना। फिर है ड, इसको प्लस जोड़ देंगे, फिर ड, ये ड कर दिया हमने, इनको हलंत करते जाएंगे, है ना, ये हलंत हो गया। फिर ड के अंदर क्या मिलाया हुआ है अ, ये अ हो गया। फिर क्या है न, यानी जैसे वर्ण विच्छेद ऊपर वाला था वैसे का वैसे ही ये, तो यानी इसको आप आराम से कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। जैसे ऊपर पहले वाला प्रश्न जो था वैसा का वैसा ये प्रश्न है, उसके अंदर क्या था उसमें अलग अलग था और आपने क्या किया उसको एक कर दिया, और यहाँ पे हमें क्या करना है एक किया हुआ है उसको हमें क्या करना है अलग अलग करना है। इसका मतलब आप तो सीख गई होंगी इस चीज़ को, आराम से कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें कोई ऐसा है भी नहीं। जो आपको ऊपर दिया हुआ है सेम वैसा का वैसा ही आपको नीचे करना है, जो ऊपर पहले दिया था वैसा वैसा, यानी ये दिया हुआ था वैसे वैसे इसको सारे को नीचे करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए अभी आप कर लेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि आपको उचित कर्तृपदम चित्वा लिखत। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ऑब्लिक में बालिका और बालिका, सह तय चटका चटके अजा अजे, इनमें से आपको यहाँ पे कर्तृपद यानी कर्ता, तो कर्ता कैसे लिखेंगे,
हमें कर्ता लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिया है उसको देखना। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। पठंती, अब पठंती बहुवचन है तो बालिका तो एक वचन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बालिकाः, ठीक है ना। खादती, तो खादती एक वचन है तो से सह खादती, ते बहुवचन का हो जाएगा। वीरतः, यहाँ पे देखिए ये द्विवचन का है, तो चटका बहुवचन का है, चटके ये एक वचन द्विवचन का है। चरतः ये भी द्विवचन का है, तो अजा एक वचन है और अजय बहुवचन है, ठीक है ना। देवः देवौ देवाः, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देवः देवौ देवाः आपको दिया है, तो कपोतौ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कपोतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे कपोताः। वृषभः वृषभौ, औ की मात्रा लगा देंगे, और वृषभाः यानी दो बिंदु लगा देंगे। फिर है काकः, तो यहाँ पे बहुवचन नहीं द्विवचन नहीं है, तो काकौ, यहाँ पे क्या लगा देंगे काकौ, यहाँ पे हो जाएगा काकाः। अगला देखिए धातु रूपाण चित्त वाली कर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें कर्ता दे रखा, कर्तृपद दे रखा है, हमें धातु रूप लिखना है यानी क्रिया लिखनी है। लेखिका एक वचन है तो क्या जाएगा लिखति, लेखिका लिखति। नौका चलती एक वचन है। मक्षिके द्विवचन है तो उत्पततः। अश्वः एक वचन है तो धावति। छात्रौ द्विवचन है तो हसतः। इस तरह से इसको करना। चलिए नेक्स्ट चौथा पार्ट जो कि आपकी किताब में से आया हुआ है। चौथा पार्ट में क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधोलिखित पुल्लिंग है ये, तो एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः, और फिर कह रहा है कि किम एतौ गर्जतः न एतौ उच्चै बुक्तः, ये एक इसने पाठ में से दिया हुआ है। तो एतौ कौ स्तः ये कौन है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे एतौ कौ स्तः एतौ शुनकौ स्तः, ये एक शब्द में आंसर दे देंगे। फिर किम एतौ गर्जतः तो हम लिख देंगे एतौ बुक्तः, हम ऐसे लिखेंगे बुक्तः, ठीक है ना। और नीचे है किम शुनकौ गर्जतः, तो हमें पूरी लाइन में लिखना आंसर, तो हम लिखेंगे न एतौ बुक्तः। और फिर लिखा है कि किम शुनकौ बुक्तः, तो हम कहेंगे आम, हम क्या लिखेंगे आम एतौ उच्चै बुक्तः। चलिए अब निर्देशानुसार आंसर देना है हमें। निर्देशानुसार आंसर कैसे देते हैं देखिएगा। स्तः अत्र कः लकारः, स्तः शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा लकार है, स्तः में अस्ति स्तः संति ऐसा होता है तो लट लकार हो गया। अधोलिखित शब्देषु अकारांत शब्द कौन सा है, किम गर्जतः शुनकौ बुक्तः, तो बुक्तः ये तो क्रिया हो गई, गर्जतः ये भी क्रिया हो गई, किम ये अव्यय पद हो गया, तो शुनकौ ये इसका आंसर सही है। फिर अगला है सा का सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, ये आपके दूसरे पाठ में से हैं। तो सा का इसका आंसर क्या हो जाएगा सा घटिका, ये तो आपको अब बहुत आसान हो गया ना। समयम कः सूचयति, तो घटिका ये रहा घटिका समयम सूचयति। घटिका किम सूचयति, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे समय घटिका समयम सूचयति। एतत् कस्याः चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, तो घटिका, ये क्या बनी हुई है घटिका, तो आप लिख देंगे वहां पे घटिका, ठीक है ना। अब इसके अंदर निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। इसमें देखते क्या कहता है, घटिका अत्र का विभक्ति, घटिका में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। अधोलिखित शब्देषु आकारांत स्त्रीलिंग कौन सा, आकारांत तो का आकारांत है जिसमें आ है पहले और किसी में है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है वो सेम ही है, 11वें प्रश्न में कोई ऐसे है नहीं। 11वें प्रश्न में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11वां प्रश्न भी जो ऊपर दिया हुआ है वैसा का वैसा ही है। क्या लिखा है इसने, तानी कानी तानी फलानी संति, किम तानी मधुराणी आम तानी मधुराणी, यानी तीसरे पार्ट में से दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि तानी कानी, तो हम आंसर क्या लिख देंगे तानी फलानी, है ना। तानी कानी तानी कदली फलानी आंसर हो जाएगा हमारा। किम कदली फलानी मधुराणी संति आम, ये आंसर हम लिख गए आम, बस। पूर्ण वाक्य उत्तर दीजिए। पूर्ण कानी मधुराणी फलानी संति, तो हम लिखेंगे तानी मधुराणी फलानी संति, ये भी लिख सकते हैं ना। ये रहा यहाँ से लिखेंगे तानी मधुराणी फलानी, ये लिख देंगे। फिर है अत्र चित्रे कानी संति, यहाँ पे चित्र में क्या है, तो आपका हमारा चित्र देखा तो हमने लिखा कदली फलानी, ठीक है ना। अब देखते हैं यथो निर्देशानुसारम उत्तरत, अब निर्देशानुसार उत्तर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मधुरम
मधुरम अत्र का विभक्ति, मधुरम में यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां होती है, ठीक है ना। प्रथमा भी होती है मधुरम के अंदर और द्वितीय भी होती है, दोनों नपुंसकलिंग का शब्द है, तो इसलिए ये एक बात है ना। अधोलिखित शब्देशु अकारांत शब्द कौन सा है, इसमें अकारांत कौन सा है, तो ये तो पशु आकारांत है, कस्य का और कदली फलम, तो ये तो नपुंसकलिंग का शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग। चलिए नपुंसकलिंग कदली फलम ही है। चित्रानुसारम पदानि लिखत, अब देखिए यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देख करके आपको इनके शब्दों के इनके लिखने हैं। तो ये क्या है, दूरभाषा, ये क्या है, दूरभाषा, है ना। इसको दूरभाष भी बोलते हैं और दूरवाणी भी बोलते हैं। आप दूरवाणी भी लिख सकते हैं और दूरभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप छोटे बच्चे तो आकारांत में, ये क्या है, कपोतः, ये क्या हो गया, कपोतः। इसको क्या कहते हैं, कबूतर, कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत के अंदर, कपोतः, कपोतः, इस विसर्ग को देगा ना। फिर ये क्या है, इसका भी विसर्ग लगाना, ठीक है। ये क्या है, कुंचिका, आकारांत का शब्द है ना, ये क्या हो गई, कुंचिका। इसको क के ऊपर अनुस्वार कुन, फिर है ची, कुंचिका, क्या हो गया, कुंचिका, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये तो। ये क्या है, उत्पीठिका, 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 है ना। उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। ये क्या है, यह है दूरदर्शनम, इसको क्या कहते हैं, दूरदर्शनम, क्योंकि हम दूर से देखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं दूरदर्शनम। नपुंसकलिंग का शब्द है ना। दो तो देखिए अकारांत के पुल्लिंग के थे, और ये किसका हो गया, नपुंसकलिंग का हो गया, दूरदर्शनम। ये क्या है, फलम, इसको हम फलम भी लिख सकते हो और आम्र फलम भी लिख सकते हो, है ना। आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न है, और 13वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है। ये कहता है कि निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए, एतत् पतति, तो ये इसलिए लिखा एतानि पतन्ति। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना, छात्रे लिखतः, आप क्या लिखेंगे, छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। फिर मयूरौ नृत्यतः, एक वचन लिखना, तो मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति। नारिकेलानि पतन्ति, द्विवचन लिखना, तो नारिकेले पततः, नारिकेले पततः। और सिंहा गर्जन्ति, द्विवचन में सिंहौ, औ की मात्रा जैसे मयूरौ के जैसे, सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। इस प्रकार से हम इस पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप अभ्यास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।